कथा में ध्यान नहीं दिया, कथा सुनने से कोई फायदा नहीं है। कथा में अगर आए हो तो कथा सुनने के लिए कुछ नियम हुआ करते हैं। कौन कौन से बताया है कि हरि कीर्तनों में बैठते समय कुछ ऊंची नीच का ध्यान न हो। सुनने के लिए श्रोता आते हैं बहुत से, लेकिन सब अपना अपना मत लेकर के आते हैं। कैसा मुझे श्रोता तो आते हैं और देखे पंडितों जी मोटे हैं या पतले हैं, किसी तरह भागवत कहते हैं। बदले में जूता चप्पल सब अपना अपना मत लेकर के आते हैं। आरती राष्ट्र में हो गई तो बहुत से भक्त ऐसे हैं कि पंडित जी आवाज लगा देना मेरी एक जोड़ी चप्पल गायब हो गई। कुछ तो ऐसे आते हैं कि हमारी पुरानी चप्पल है, चलो आप कथा सुनने चले नहीं आएंगे। तो श्रोता कई प्रकार के होते हैं, लेकिन असली श्रोता कौन होता है? असली श्रोता एक बार की बात है, बादशाह अपने नौकर से कहा, अकबर ने बीरबल से कहा एक काम करो आज बाजार में चलते हैं। कहने लगे चलो महाराज। तो बाजार में गए और बाजार में जा करके पहुंचे, बाजार में कहने लगे प्रभु महाराज ये बताओ आप क्या खरीदने आए हो? कहने लगे मेरा मन थोड़ा विचलित हो रहा था तो आज बाजार घूमने आए तुम्हारे साथ में। अच्छा कोई बात नहीं है। घूमते रहे तो एक दुकान पे पहुंचे, वहां मिट्टी की मूर्ति बिक रही थी। आपने देखा है दीपावली में गणेश और लक्ष्मी जी की मूर्ति बिकती है, तो सभी खरीदने के लिए भीड़ लगी थी। तो इधर अकबर ने कहा भैया दीपावली का समय आ रहा है, चलो सभी मूर्ति खरीद रहे हैं, हम भी खरीद लें। तो बताया जाता है जब ये मूर्ति वाले के पास में पहुंचे तो इन्होंने मूर्ति का दाम पूछा, भैया ये वाली मूर्ति कितने की है जो अलग अलग आपने लगा के रखी है? क्या नाम है? विष्णु। प्रसाद कहाँ है? प्रसाद जी। और ये हमारे दादा विश्वनाथ जी की तरफ से भगवान की कथा में 21 रुपए का दान आया है। परमात्मा से प्रार्थना करूंगा भक्तों का हर समय धन की ओर बढ़ता रहे, राधे राधे कृपा की दृष्टि बरसाए रखें। इधर जब उसने बताया भैया
ये मूर्ति जो आप हाथ में लेकर के खड़े हैं, ये मूर्ति 100 रुपए की है। कहने लगे इधर वाली ये कितने की है? बताइए हैं 350 रुपए की। कहने लगे मिट्टी की तो दोनों बनी है, एक एक जैसी लग रही है, लेकिन फिर इनमें फर्क क्या है? दामों में इतना फर्क दिख रहा है, लेकिन हमें मूर्ति में कोई फर्क नहीं दिख रहा। भैया आखिर ऐसा इसमें क्या है? क्या कुछ सोना चांदी इसमें लगा है? तो दुकान वाला कहने लगा इतना मेरे पास समय नहीं है, तुम्हें लेना है तो ले लो, नहीं तो आगे बढ़ो। लेकिन अकबर के दिमाग में एक बात पड़ गई, 2 वर्ष से कहने लगे मेरे समझ में नहीं आ रहा कि एक जैसी मूर्ति है और अलग अलग करके बेच रहा है। एक 100 रुपए की, दूसरी बता रहा है 350 रुपए की। ये तो जो हमारे यहाँ जितनी जनता खरीद रही है सबको बेवकूफ बना रहा है। इसका मतलब क्या है? कहने लगे तुम नहीं समझोगे। बीरबल कहने लगे तुम नहीं। सारे दादा नंदपुर कश्यप जी की तरफ से भगवान की कथा में 121 रुपए का दान आया है, 21 रुपए का दान आया है। परम पिता परमात्मा से प्रार्थना करूंगा भक्तों का हंस सदैव भर की ओर बढ़ता रहे, राधे रानी कृपा की दृष्टि बरसाए रखें। बोलिए राधे रानी सरकार की। तो बताया जाता है बीरबल उसी समय उस मूर्ति को हाथ में ले लिए। कहने लगे आप नहीं समझोगे, मैं तुम्हें समझाता हूं। बीरबल ने उस तस्वीर को, मूर्ति को हाथ में लिया और एक उन्होंने पतली सी लकड़ी ली है, सीख जिसको कहते हैं झाड़ू की सीख, वो लेकर के इस कान में जब डाली है मूर्ति की, तो वो इधर से डाली और इधर निकल गई, इधर से डाली और इधर निकल गई, वो रख दी। अब दूसरी जब वो मूर्ति हाथ में ली है तो बताया जाता है वो इधर से डाली लेकिन बाहर नहीं निकली। महाराज आप समझ गए, इसीलिए इनके दामों में कम ज्यादा। अब मेरे समझ में आया, कहने का मतलब ये है कि असली श्रोता वही है जो सुन करके कथा को अपने हृदय में उतार ले जाए, उसी का कल्याण है। और जिसने इधर से सुन करके इधर निकाल दिया तो उसका कल्याण नहीं है। असली श्रोता वही होता है जो कथा को सुन करके उस पर अमल करे, उस पर विचार करे, तो उसके जीवन में परिवर्तन होता है। प्रथम वेला में बहुत ही सुंदर कथा चल रही थी धुंधकारी के बारे में। धुंधकारी का कल्याण हुआ है, भगवान के परम धाम के लिए गया। सभी भक्त ने सवाल कर दिया हम क्यों नहीं गए? तो बताया कि तुम लोगों ने अच्छे से कथा नहीं सुनी। कहने लगे महाराज आप कथा को फिर से शुरुआत कीजिए, हम सभी ध्यान से सुनना चाहते हैं, हम सभी भगवान के परम धाम जाना चाहते हैं। भैया गोकर्ण महाराज ने फिर से साप्ताहिक ज्ञान यज्ञ रखा, फिर से कथा शुरू हुई। गांव के जितने श्रोतागण थे सभी ने बैठ करके एक ही स्थान पर बहुत सुंदर सुधार सी कथा को श्रवण किया। 7वें दिन की बारी आई, भगवान के पार्षद आए और सभी भक्तों को रथ में बिठा करके अपने परम धाम के लिए रवाना हो गए। बोले भक्ति और भगवान की। तो कथा सुनो, जितनी देर कथा पंडाल में रहो तो ध्यान आपका कथा में हो। श्री श्री समझा करके कहने लगे, हे संगाति ऋषियों, एक समय की बात है, बताया जाता है जिस समय भीम ने दुर्योधन की जंघा को तोड़ा था और दुर्योधन लंगड़ाता हुआ आगे जा रहा है कि भीम मुझे मार देगा। यहाँ पे थोड़ी कथा महाभारत की आती है। तो आज दुर्योधन छुपने के लिए जब भागा है तो रास्ते में उसके मित्र अश्वत्थामा से भेंट हुई है।
उसने देखा भाई तुम्हारी हालत किसने की? कहने लगे उस पांडव में जो भीम है उसने गदा का प्रहार किया है, इसीलिए मेरी ये जंघा टूट गई। भाई उस भीम ने तुम्हारी ये हालत की और मैंने तुम्हारे साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाया। देखो दोस्त हो तो ऐसा हो, लेकिन आज के दोस्तों से सावधान रहना। तुम्हारे साथ दोस्ती करेंगे, तुम्हारी ही यारी करेंगे और तुम्हारी ही थाली में छेद करेंगे। धन्य है वो अशोक खाना खाने लगा, मैं तुम्हारा मित्र हूं, मुझे बताया नहीं। जाओ आज मैं संकल्प लेता हूं कि मैं पांचों पांडवों के शीश काट करके तुम्हारे चरणों में डाल दूंगा